चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव श्रेयानान्तान्निचाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे नीलाक्षिराब्धिशायनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुरभिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्यनिबन्धसुबोधिनी स्थायितराष्ट्रयवस्ता वस्त्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्तामदीयवाचां रचयन् पदमुच्यतिम् धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृतो किं वा परमेश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धिते यत्र पृथिवीः शुश्रूषोभिस्तक्षणाम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं कृतमुखाद् अमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवत रसमालयं कहो रसिकामधुः। है क्या उमंग? तबीयत कैसी है? तो आज प्रारंभ करें। आज एक गैप आ गया तो 8 दिन को 15 दिन बाद अपनी हो रही है क्लास। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि विषय 19वें श्लोक को क्लिष्ट है और ज्यादातर हमें भाव पक्ष है। मैंने भाव पक्ष को ध्यान में रख के सारे अर्थ के निर्धारण करने हैं। भाव पक्ष यदि आपको कमजोर होएगा तो अर्थ निर्धारण में तकलीफ होगी। पिछली बार अपन ने महाप्रभु जी की सुबोधि जी देखी थी और गुसाई जी को व्याख्यान देखे, एक व्याख्यान। आज अपन प्रयास कर रहे हैं कि गुसाई जी को दूसरों और गुसाई जी को तीसरों व्याख्यान अपन देखते हैं। जैसे कि आप सब जानो कि प्रथम व्याख्यान जो है वो पेज नंबर 337 पे है। गुसाई जी को प्रथम व्याख्यान टिप्पणी जो लिख रहे हो है वो गुसाई जी को प्रथम व्याख्यान है। और वाक्यवाद जो है पेज नंबर 338 पे, अथवा अत्र विवक्षित लीलाम गुप्ततया निरूपयन्ति, यासु गुसाई जी को दूसरा व्याख्यान है। और पेज नंबर 340 पे, अथवा गो गोपकई अनुवनम नयतोरुदार वेणुस्वनैः, यहाँ सु गोसाई जी को तीसरा स्वतंत्र व्याख्यान है। तो ऐसे अपन ने पहले व्याख्यान के ऊपर देख ली, अपन पहले व्याख्यान अपन ने देखे। आज अपन दूसरा व्याख्यान देखेंगे। अब जहां तक 19वें श्लोक के भावार्थ को प्रश्न है, तो मैंने आपको पैसे भी बताई थी ये बात कि हमें तीन बातें हम मुख्य रूप से महाप्रभु जी प्रतिपादित करना चाह रहे हैं। महाप्रभु जी के अनुसार जो है, देखो यह श्लोक में विपरीततासु समाधान बता रहे हैं। विपरीततासु समाधान, विपरीततासु समाधान मतलब विपरीततासु समाधान को अर्थ ये है कि जा वस्तु को जैसो प्रभाव जा प्रकार सु जा वस्तु पे जैसे पड़े है, वासु अलग प्रकार सु यदि प्रभाव पड़ रहा है तो वो विपरीतता आई है। आयो ना ध्यान में?
तो ये विपरीतता से समाधान दे रहे हैं कि वहाँ वो जो वेणु है वहां में या प्रकार की सामर्थ्य रही गई है, विपरीतता से आपको समाधान दे रहे हैं। तो यहाँ में जो तीन बातें विचारणीय हैं, वो तीन बातें कौन सी विचारणीय हैं कि गोपन के साथ जो है मने वनन में गायन को ले जानो, गा गोपकई अनुवनम, पहली बात। दूसरी, वेणुस्वनई ही कल्पदई, वेणुस्वनई ही मतलब मने नयतोर वेणुस्वनई ही, ये जो उदार वेणु का नाद है, ये बात विचारणीय है। और कल्पदई ही तनुभ्रस्सु सख्या, ये जो कल्पद है, कल्पद चरण जो है, मधुर और अव्यक्त चरण है, वो जो है वो तीसरी बात यहाँ में विचारणीय है। और इन सभी विशेषणन के साथ कोई ना कोई बात जुड़ी हुई है जो श्लोक को जोड़ रही है। उदाहरण के तौर पे गा गोपकई अनुवनम क्यों कह रहे हैं, ये बात विचारो। सेकेंडली, उदार वेणु स्वनई क्यों कह रहे हैं, ये विचारो। तीसरो, कलपदई ही तनुभ्रस्सु सख्य, ये क्यों कह रहे हैं भागवतकार, या को विचार करो। और या को जब विचार करोगे तो कह रहे हैं कि निर्योग पाशकृत लक्षण हो विचित्र। कुल मिला के या को संपादित अर्थ या प्रकार द्वारा दे। अर्थ मैंने आपको पिछली बार भी या को बताया तो कि जो है कोई सखी अपनी सभी सखियंसु या प्रकार से वर्णन कर रही है कि हे सखियों, गोपकई ही सह, मतलब गोप बालकन के साथ गा गायन को अनुवनम नयतो, अनुवनम नयतो मतलब वन की तरफ ले जाते भय, गा और गोपकन को, गाय और गोपन को वन की तरफ ले जाते भय, और निर्योग पाशकृत कल्पदई, माने सिर पे नौना लपेटे है ठाकुर जी ने। अपन निर्योग पाशकृत को लक्षण को अर्थ अभी अपन यहाँ नहीं देखे, टीका से देखेंगे। गोसाई जी ने बहुत सुंदर खुलासा किया है। ऐसे लक्षण वाले जो बलराम के जो कलपद हैं, मतलब मधुर चरण हैं, और उदार वेणु स्वनई ही, जो उदार वेणुनाद है ठाकुर जी को, जो श्रेष्ठ वेणुनाद है, वह वेणुनाद के द्वारा तनुभ्रस्सु गतिमताम अस्पंदनम, देहधारी जो गतिमान प्राणी हैं उनको अस्पंदन भयो, अस्पंदन मतलब स्थिरता। और तरुणाम पुलक, जो तरुणाम हैं, जो जड़ हैं, उनको पुलक भय। ये विचित्र बात है, ये विपरीतता से समाधान आए। मोक लगे अपन ने भावार्थ बराबर देखियो, और कोई शंका हो तो पूछियो भले। या तो अगर आप लोग पिछली क्लास को एक बार और सुन लेते तो अच्छा रहता। सुनिए तो बहुत अच्छा है। अब आज देखो, द्वितीय व्याख्यान में अपन ये बात देख रहे हैं, पेज नंबर 338 को। अब 338 पे क्या कह रहे हैं, अथवा, अब देखो गुसाई जी को एक दूसरो अर्थ स्फुरायमान हो रहा है। क्यों कह रहे हैं कि मैं या अर्थ से संतुष्ट नहीं हूं, तो एक दूसरो अर्थ को करना है। कौन सा दूसरा अर्थ करना है, तो कह रहे हैं अत्र विवक्षित लीलाम गुप्ततया निरूपय। ये देखो, ये बात स्मरणीय है, ये बात याद रखनी है। जो गुसाई बाबा आज्ञा कर रहे हैं, श्री गुसाई बाबा क्या आज्ञा कर रहे हैं कि जो लीला विवक्षित है, मतलब जो कहनी है, कहने की इच्छा है, कौन को, गोपी जनन को, जो लीला को कहने की इच्छा है, वहां को गुप्ततया निरूपण कर रहे हैं। वह लीला को यहाँ गुप्ततया निरूपण है।
आयो। जैसे हर बात जो है इशारे में कही जाए, संकेत में कही जाए, कभी भी कहेंगे देवाहा परोक्ष प्रियाहा, कि जो देव होवे वो परोक्ष प्रिय होवे हैं, उनको डायरेक्ट कोई बात कहना पसंद नहीं आवे है। आया ना ध्यान में? या लिए जितनी बात परोक्ष रूप से कही जाए वो ज्यादा पसंद आवे उनको। तो यो कह रहे हैं कि गुप्ततया निरूपयंती, गुप्ततया वाको निरूपण कर रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, गोपकई ही गवाम वने निवेशनेन, गोपकई ही गवाम, गायन को, और गोपकई ही गोप बालन को, वने निवेशनेन, वन में जो प्रवेश करवायो, वाके कारण प्रियस्य व्यासंग अभाव सूचित। ख्याल में आयो? प्रियस्य व्यासंग अभावात, प्रियस्य व्यासंग अभावात मतलब वाकु यूं कह रहे हैं कि ये जो प्रिय भगवान, प्रिय कौन के लिए वापरे हुआ है यहाँ पे? ठाकुर जी के लिए हुआ है। प्रिय से प्रिय को कोई व्यासंग नहीं है। व्यासंग नहीं है को अर्थ क्या है गो, कि वाकु जो है और कोई दूसरा कर्तव्य बाकी नहीं है। गायन को चरावे के अलावा और गोप बालन को साथ ले जाने के अलावा और कोई वह दूसरा कार्य जो है बाकी नहीं, व्यासंग का अभाव। आई समझ में? अरे भाई क्यों ले क्यों जा रहे हो साथ में? या को सारो हेतु अपन ने पहले दूसरे तीसरे, अक्षणवताम फलमिदं न परम विदामा सख्य पशून अनुनिवेश यतोर्वयस्यै वक्तम हृदेश सुतयो अनुवेणु इष्टम। वह श्लोक में, 7वें श्लोक में जाके पूरे रहस्य अपन ने देख लिए थे। यानी अब यहाँ पे जो है अपन यहाँ को विस्तार नहीं कर रहे हैं। सख्यम को ले जाने को आपको कोई एक विशेष प्रयोजन है, कारण की लीला में आप श्री जो है वो सब देव जो हैं वो उपयोगी हैं। तत्र, अब यहाँ में देखो, ये पहली बात बता दी, गा गोपकई अनुवनम। अब नयतोरुदार वेणु स्वनई ही, अब वेणु स्वनई ही वाको खुलासा करे जा रहे। ये जो ठाकुर जी वेणुनाद प्रकट कर रहे हैं, वो वेणुनाद के बारे में व्याख्या यहाँ पे कर रहे हैं गोसाई जी, गोसाई बाबा। यो कह रहे हैं, स्वच्छंद रमणार्थम ताद्रक भक्त आगमनार्थम वेणुस्वन। वहां पे मतलब कहाँ, जहां आपको वो विवक्षित लीला करनी है, वह लीला में आपको स्वच्छंद रमण करना है। ये बात पहले भी आई थी। तो आपको स्वच्छंद रमण करना है, वाके लिए ताद्रक भक्त आगमनार्थ, वो भक्त आपको वहां पे अपेक्षित है जिनको आपको बुलाने, और कोई नहीं आएगा वहां। जिनको आप बुलाना चाह रहे हैं वे ही भक्त वहां आ पाएंगे। ख्याल में आयो ना? जैसे सीधो सो है, अपन जाको फोन मिला में वही तो सुनेगो, बाकी और क्यों सुनेगो? है नहीं? तो अब सब भक्त हैं कहाँ? ठाकुर जी जो वेणुराव है, वेणुनाद है, वो 3 स्टाइल से वेणुनाद बजा रहे हैं। जोर सु, मध्यम सु, मध्यम स्वर सु, और एकदम मंद स्वर। वेणु जो वेणुनाद की ठाकुर जी की 3 प्रकार की स्टाइल है, वो बात गोसाई जी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ताद्रक भक्त आगमनार्थम, वैसे भक्त जिनकी ठाकुर जी को अपेक्षा है, वैसे भक्त आ पाए, वाके लिए वेणु स्वना है, वाके लिए ये वेणुनाद है। और कैसे? कित करें, दूरस्थ आगमनार्थम, जो बहुत दूर रह रहे हैं उनके आगमन के लिए
वो आ पाए वाके लिए ठाकुर जी तारह, तार सप्तक के सुर बजा रहे हैं, बहुत ऊंचे सुर से वेणुनाद कर रहे हैं। और हेरेबल टू, कौन को सुनाई दे रहे हो? केवल उनको ही, बाकी और कोई को नहीं। ततो निर्गता नाम प्रिय स्थिति स्थान ज्ञापको मध्यम। क्या आयो? अब वो जिन भक्तन को आपने बुलाए हैं, वो यदि आ गए हैं, तो आप कहाँ से बजा रहे हैं वेणु? लोकेशन, जैसे आज अपन गूगल मैप को यूज कर रहे हैं, ठाकुर के आपको लोकेशन भिजवा दे रहे हैं अपन, वो लोकेशन से पता चल जाए कहाँ से भिजवा रहे हैं। ये वेणु की ध्वनि सु, मध्यम सु आप बहुत जोर से बजाने की जरूरत नहीं है, कारण कि आ गए हैं वो लोग। तब आ गए हैं तो मध्यम स्वर में वेणु बज रही है। मध्यम स्वर में वेणु बज रही है तो आपको ढूंढते ढूंढते, वेणु के नाद सु पीछा करते करते वो सारे आ रहे हैं। प्रिय स्थिति स्थान ज्ञापक, प्रिय की स्थिति को स्थान क्या है, ये लिए मैंने गूगल मैप को उदाहरण दिया आपको। मध्यम, वो मध्यम नाद है वो। ततो निकटे समागत, जब तुम एकदम पास में आ गए, तो तदर्थम, उनके लिए मंद्र है। एकदम मंद्र स्वर में ठाकुर जी नाद कर रहे हैं। तत्तद भक्तानाम, तत्तद भक्त नाम ग्रहणेनापि स्वानाम बहुत्वम। भाई स्वानाम मतलब वेणु को जो नाद है वो बहुत्वम, बहुत प्रकार को है। और क्यों बहुत प्रकार को है? तो कह रहे हैं तत्तद भक्त नाम ग्रहणेनापि, वो वेणु से हुआ भक्त को नाम बुलाया जा रहा है। अब आप सोचो कि वेणु के नाद सु वेणु सुवा को नाम बुलाया जाए, आया ना ध्यान में? अब कह रहे हैं, अब ये वेणुनाथ को भी क्लियर हो गया, देखो सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया। अब तीसरो पार्ट, कल्पच्चरण, वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि अन्य अज्ञापनाद अव्यक्तानि, जैसे वो कॉल को उदाहरण पकड़ के चलोगे ना, तो बराबर दिमाग में बैठेगी कि जाको अपन ने कॉल कियो वही को घंटी सुनाई देगी। अपन भी तो अपन भी तो ऐसा करें कि जाको अपन कॉल करें, वाको अपन रिसीवर को टोन कमती ज्यादा करें कि नहीं करें? भाई बहुत जोर से साउंड नहीं आना चाहिए, बहुत जोर से घंटी नहीं बजनी चाहिए। ये सारी मोबाइल में जो फैसिलिटी है, बस वही फैसिलिटी के जैसी कुछ फैसिलिटी ठाकुर जी यूटिलाइज कर रहे हैं, वापर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अन्य अज्ञापनाद, कोई को पता नहीं चल रही है, जाकू बुला रहे हैं, वाक्य अलावा और कोई पता नहीं चल रही है, या लिए अव्यक्त कहो। अन्य अज्ञापनाद अव्यक्तम, और स्वनामत्वेन ज्ञापनाद मधुराणी, और खुद को नाम व वेणुनाद में से निकल के आ रहा है, यानी मधुर भी लग रही है। यानी वो कल्पत चरण, वो कल्पद है। कलानी नाम रूपाणी पदानी, आयो समझ में? माने भक्तन के नाम को ग्रहण करने सु रव में बहुत्व है। रव में मतलब नाद में, मतलब स्वनई में बहुत्व है। और दूसरे को खबर नहीं पड़े, या सो वो अव्यक्त है, और खुद को नाम बतावे है, या सो वो मधुर भी है। ख्याल आयो? या लिए अव्यक्त मधुर नाम रूप जामे है।
अव्यक्त मधुर नाम रूप जामे है, और खुद को नाम बतावे है, ऐसे कलपद वाले आवाज सु। ऐसी जो कलपद वाली आवाज है, वह आवाज सु गतिमता अस्पंदनम। जो गतिमान है उनको अटक जानो, अस्पंदनम। और तरुणाम च पुलकम, जो तरुणाम है, जो वृक्ष हैं, उनको पुलक हो जानो, रोमांच हो जानो। एतत् चित्रम, ये सब विचित्र बात कभी हो सके कि गतिमान जो है वो अस्पंदित हो जाए, और अगतिमान जो है वो पुलक हो, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन प्रभु के केस में ये सारी बात पॉसिबल है। अरे बहुत हार्ड तो नहीं लग रहे है? बहुत चिंता में सबके मुखार विंद हो रहे हैं। ओके, मैं बने उतना सरल कर रहा हूँ। मेरा दिल जाने कि मैं आपको कैसे सरल कर रहा हूँ। अब देखो, कहीं की गुसाई बाबा की पंक्ति इनको समझाना जो है वो, जने सवा शेर जो है वो सूट खाई हो, वही बता सकता है, बाकी बस की बात नहीं है। तो कि एतद आगमनम दिवसे तत्तु सर्व समक्षम अशक्यम भवति। ये पंक्ति तो अर्थ में कुछ पुरायमान नहीं भयो। क्या गुसाई बाबा ऐसा कहना चाह रहे हैं, पल्ले नहीं पड़ रही है। 2 दिन से यही मैं माथा पच्ची कर रहे हूँ, ये पंक्ति ने हैरान करके रखे है मेरे। नहीं लगी तो नहीं लगी, अब कोना में रूठ के बैठ गई है कि नहीं लगूंगी। अब क्या करे, अब रूठ के बैठ गई तो। बहुत मनाया यह पंक्ति को, लेकिन माननीय सर्वोत्तम के पाठ भी किए, लेकिन मान ही नहीं रही है पंक्ति। और कि मैं अपना अर्थ नहीं प्रकट करूंगी, मत करो, क्या कर सकते हैं। हाथ जोड़ दिए। तो यूं कह रहे हैं कि ये जो लीला है, इतनो समझ में आई है जरूर कि ये जो भी, मतलब गतिमान को अटका देनो। हाँ, 1 मिनट उमर। हाँ, मैं कहूँ गतिमान को अटका देनो, और जो है अगतिमान को पुलक कर देनो, ये सारी लीलाएं दिन की लीलाएं हैं। एक बात और ध्यान से समझो कि या पद में या श्लोक में दो काल की लीला को कोलेबरेशन भयो है। दिवस की लीला को भी और संध्या कालीन लीला को भी कोलेबरेशन है। या लिए ये श्लोक इतनो कठिन लगे है, और जब गुसाई जी नहीं समझा मैं आपको, तो अपने को पल्ले ही नहीं पड़ा कि भाई ये क्या हो रहा है। कभी निर्योग पाशकृत लक्षण की बात हो रही है, कभी कलपद मधुर चरण की बात हो रही है, ये चल क्या रहे है। भाई ऐसे समझो, इतनो समझ में आयो है, और जो समझ में आयो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कि ये जो ठाकुर जी वेणुनाद करके गाय और गोपकन को जो बुला रहे हैं, और अपने कल पदसु जो मधुर, जो उनके नाम बुला बुला के, वेणु में उनके नाम बुला बुला के ठाकुर जी उनको बुला रहे हैं, ये सारी लीलाएं हैं, दिवसीय लीलाएं हैं, दिवस की लीलाएं हैं। और दिवस की लीला होने के कारण यो कह रहे हैं कि सर्व समक्षम अशक्यम भवति, कि सबके सामने ये अशक्य होवे। सबके सामने अशक्य हो, या को क्या तारतम्य है, या को क्या अर्थ है, पल्ले नहीं पड़ रही है। कौन से आशय से गोसाई जी कहना चाह रहे हैं, नहीं खबर पड़ रही है। कोई वक्त या को खुलासा होगा तो हम जरूर या को खिला समाधान करेंगे। या वक्त नहीं हो रहे है, या ये गलत अर्थ नहीं बताऊंगा। हाँ, बोलूंगा।
जी जी, आप में ऐसे हो सकते सर्व सर्व के सामने नहीं होना, मतलब या को अर्थ की वन में है या लिए, और ये बताना चाह रहे हैं कि गोपी जनों के सामने नहीं हुई है ये भी, फिर भी उनको प्रत्यक्ष है ऐसे करके। मतलब मैं वैसे विचार रहा था, आपने जब भी बोला ना तो। हो सके उमा, नहीं हो सके ऐसा नहीं, मैं ना नहीं पढ़ सकूंगा। क्योंकि मोको अभी सुराईमान नहीं है तो हाँ ही बोलूंगा, हो भी सके ऐसे। नहीं नहीं, मैं तो बस आप कह रहे थे यासु एक एक ऐसे हाँ, जोड़ तो क्यों डॉट्स और लग कछु तो नहीं, ऐसे ही मैं रहे हुए मोकू हैं। का। हाँ, अच्छा। लेकिन वहां पे मैं कंफर्म नहीं हूँ, मोको भी लग जाता है ऐसे ही। लेकिन एकदम आत्मसंतोष होना कि यही अर्थ है करके, ऐसे नहीं हाँ, मतलब लगेगा। ये कहवे की थोड़ी जरूरत होती है, तो खबर है स्टार्टिंग से ही ये बात खबर है, मतलब वैसे आपको हाँ लग रहा है। हाँ। हाँ, ये बात तो हमको पता ही है, लेकिन यूं क्यों कह रहे हैं कि तत्तु सर्व समक्षम अशक्यम भवति। याकू याकू यात्रा कहने को बीच में ये वाक्य डालने को प्रयोजन क्या होगा, ये मुझको जरा। यो तो अर्थानुसंधान है, लेकिन वाको जो तात्पर्य अर्थ। तात्पर्य अर्थ पता नहीं चल रहा है। अर्थानुसंधान शब्द को अनुवाद पता चल रहा है, तात्पर्य तात्पर्य अर्थ पता नहीं चल रहा है। खैर, हाथ जोड़ लें अपन। तो वेणुस्वनैः सर्वेषां तथात्वे निष्कृत्युहम तद्भवति। देखो एक ये बात कह रहे हैं कि ये जो सर्वे वेणुस्वनैः सर्वेषां तथात्वे, वेणुनाद के द्वारा सबन को वातरस हो जाना। वातरस हो जाना मतलब, वातरस हो जाना मतलब गतिमान को अटक जाना और वृष को रोमांच होना। ये जो है निष्कृत्यो हम तद्भवति, यहाँ में तो कोई शंका ही नहीं है, यो कह रहे हैं। ख्याल आयो। तो उक्त वेणु स्वनैः तनुभृत्सु उक्त भक्तेषु सत्सु उक्त स्वनैः स्पंदनादिकम चित्रम इति उदार वेणु स्वनैः कल्पदैः इति पदयोः आवृत्त्या पद संबंधो किएगा। इतनी कठिन पंक्ति आप देखो। आप हुसैन जी अगर आपको सरल कर देते तो आपको क्या जाता हो, लेकिन अपन प्रयास करें। क्या कह रहे हैं, मैंने ये जो ऊपर बात कही वेणु रव की, और वेणु वेणु रव की जो बात कही तनु भ्रस्सु उक्त भक्तेषु, मने वेणु रव के कारण भक्तन को जो शरीर धारण करनो, तनु भ्रस्सु मने शरीर धारण करना, और उक्त स्वनेही और वाह वेणुनाद के कारण स्पंदन आदि होनो, ये सब विचित्र बात है। मूल पंक्ति से अर्थ देखो, मूल पंक्ति बोलेगी तुमको, इति उदार वेणु स्वनैहि, या लिए एक बात सुनो, उदार वेणु स्वनई और कलपद, ये जो पद की आवृत्ति करो, इन पदन की आवृत्ति करवे पे पद को संबंध अपने को समझ में आएगा। क्या आवृत्ति करेंगे अपन, देखो उदार वेणु स्वनई, सब में उदार वेणु स्वनई की आवृत्ति करनी पड़ेगी। जा गोपकन को और गायन को वेणुनाद सु बुला रहे हैं तो उदार वेणु स्वनई ही, भक्तन को नाम लेके बुला रहे हैं या लिए उदार वेणु स्वनई ही। आपके कलपद चरण हैं, कलपद चरण है मतलब मधुर अव्यक्त चरण है। अपन ने महाप्रभु जी की टीका में आपको अर्थ देखे हो तो, कि कल्पत चरण मतलब बहुत धीमी आवाज चरण अरविंद में से आ रही है,
वो कल्पत को अर्थ अपन ने लियो तो या पदन को आवर्तन करके फिर अर्थ निर्धारण करोगे तो आएगी आपको समझ में, यूं कह रहे हैं। और या के बाद देखो एक और डेंजरस पंक्ति और आ रही है, वाक्य बाद गुसाई बाबा एक और पंक्ति कह रहे हैं। वाको भी पद 90% ख्याल आया हुआ है, 10% ख्याल नहीं आया हुआ है। प्रिय संगम अभाव दशायाम तनु अनुसंधान अभावात तेरैव तनु तद अनुसंधानात तथात्वम्। अब देखो क्या कह रहे हैं कि प्रिय संगम अभाव दशाया, ये तो अपने को पता चल रही है प्रिय को संगम नहीं हो रहा हो, ऐसी दशा है, मतलब विप्रयोग दशा है। अब विप्रयोग दशा में देहानुसंधान नहीं रहेगा, लेकिन जब ठाकुर जी वेणुनाद करके बुला रहे हैं तब जो है वो वेणु रवसु शरीर को अनुसंधान, ये बात ऐसे समझ में आइए। गुसाई जियों कह रहे हैं गुसाई बाबा के तनु तनु अनुसंधान, अब शरीर को अनुसंधान नहीं है, हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ अनुसंधान नहीं। क्यों? तो भक्रिय संगम अभाव दशा है। लेकिन यदि कोई भी प्रकार से शरीर को अनुसंधान यदि आ रहे है तो कह रहे हैं तैरैव तनु अनुसंधान, वो कलपद और वेणु स्वनई के कारण ही हमको अनुसंधान हो रहे हो कि हम कहा होश में आ रहे हैं। ख्याल आया? यदि अनुसंधान आ भी रहे हो है ना तो वेणुनाद को सुन के और वो मधुर अव्यक्त जो चरण है वाक्य कारण उनको आप मने देह अनुसंधान आ रहे हो, अन्यथा अनुसंधान नहीं। और स्वगोष्ठ्या, ये जो गोपी वर्णन कर रही है श्लोक को, वाकी गोष्ठी में वो जिन सखियन से ये बात कह रही है उन सखियन की गोष्ठी में सर्वा एतादृश्य एव, ख्याल आयो ना, उनकी गोष्ठी में सर्व गोपी जो जन जो हैं वो ऐसे ही हैं। कैसे हैं? जिनको प्रिय संगम अभाव है, ऐसी दशा है। और वाकी सम्मति के लिए एव उक्तार्थ सम्मति अर्थम सख्य इति संबोधन, वाके लिए सख्य या संबोधन करे जा रहे हो। अब वेणु स्वनई है, वको उदार क्यों कहो, या की चर्चा गुसाई बाबा बता रहे हैं कि वेणु स्वनई को उदार क्यों कहे जा रहे हो। तो कह रहे उदारो ही पात्रा पात्र विवेक राहित्येन ददाती। उदार वाक्य कहवे कि जो पात्र अपात्र को विचार किए बिना पात्र अपात्र के विवेक सु रहित होकर के जो देवे है वाकु अपन माने जो अल्प है वाकु बड़ो दान करे, अल्पे भी बहु चाहता है। तो स्थावरेभ्यो भी दानेन वस्तु सामर्थ्यात तेषाम तत्वम, मने जो स्थावर हते, स्थावर मतलब कौन? तरुणा। सुनाई नहीं दे रहा रुके भय स्थावर, है? स्थावर जंगम आप पूछ रहे हो? स्थावर मतलब हाँ, रुके हुए, रुके हुए वृक्ष इत्यादि। हाँ, वृक्ष गुगुन इत्यादि, ने हाँ। हाथ उठाया, वही बोल रही थी ना। हाँ ठीक है, ओके।
तो वस्तु सामर्थ्य माने उनको यदि दान मिलो है, ठाकुर जी के वेणुनाद को दान उनको मिलो, ये देखो विपरीतता तो समाधान है। हो, यही विपरीतता तो समाधान है। तो कह रहे हैं कि सावरेभ्योपि दानेन वस्तु सामर्थ्यात्, मतलब वेणु स्वनयी सामर्थ्यात्, वेणु स्वनयी की जो सामर्थ्य है वाके कारण तेषाम तत्वम, उनको जो तत्वपनो है वो युक्त है। तत्वपनो मतलब उनको पुलक हो जाना, तेषाम तत्वम युक्त, उनको जो तत्व, तत्व का अर्थ है कि वृक्षण को जो पुलक हो गए हो मधुधारा के रूप में, वो युक्त है, वो तत्व है। जैसे यूं कह रहे हैं कि तरुणाम रसोपयोगी पुष्प मधुधारा बद्धम, वो मधुधारा उनके निकल रही है वृक्षण में। तो ये वेणु स्वनई के कारण भयो है। ये विपरीतता सो समाधान बता रहे। तो गवाम वने निवेशने उक्त्या दिवा संबंधी एतत् चरित्रम उत्तम। वन को गाय में, गाय को वन में ले जा रहे हैं या के कारण ये ठाकुर जी को दिवा संबंधी, दिन संबंधी चरित्र कहो। अब तक मतलब श्लोक को जो अर्धांश है वो दिवसीय लीला है, और श्लोक को दूसरो जो अर्धांश है वो सायंकालीन लीला है। हाँ बोलो मम। जी जी, ये उदार को समझ नहीं आयो। आपने कही ना उदार कही है, वाक्य बाद आपने जो स्थावर को रस प्रकट भयो ये आपने बतायो। तो हम्म। ये थोड़ो समझ नहीं आयो कि क्या कहना चाहो। देख, दो बात बताई थी कि नहीं, हम्म। ये वृक्षन को स्थावर को पुलक आ गयो, गतिमताम को स्पंदन हो गयो, हम्म। अस्पंदनम हो गयो, और हम्म। माने और जो अगतिमताम हते उनको पुलक भयो। जी। तो स्थावरेभ्यो दानेन वस्तु सामर्थ्या तेषाम तत्वम। स्थावर हम्म। कौन है? वृक्ष हैं। वृक्ष है। उनमें भी, उनमें जो पुलक आए हो हम्म। वो उनको तत्व, वेणु रव के कारण प्रकट हो तो भयो जो तत्व है। और वो हम्म। तत्व क्या भयो? तत्व प्रकट भयो वेणु रव के कारण। और वेणु हम्म। रव के कारण जो तत्व प्रकट भयो वो क्या हतो? तो कह रहे हैं रसोपयोगी पुष्प मधुधारावत्व। जो रसोपयोगी जो पुष्प की मधुधारा है, पुष्प धारा प्रवाहित करनो पनो जो वृक्ष के अंदर हो गए है, वो वेणु रव के कारण भयो है। उनके अंदर जो सामर्थ्य ठाकुर जी ने प्रकट करी वो अपने मधुधारा के रूप में वो व्यक्त कर रहे हैं वह हम्म। वृक्ष हम्म। अपनी सामर्थ्य को। ये हम्म। वेणु रव सुनने को परिणाम स्थावरन को प्रकट भयो, यो कहना चाह रहे हैं वो सही भाव। तो यहाँ में जो उदारों को क्या आप कह रहे थे, उदार क्यों कहो करके, तो ये उदार उदारता यही तो वेणु की है। वो तो, वो कहाँ लायक है आप बात के लिए? वृक्ष, वैसे। अच्छा। वृक्ष जो है वह बात को लेवे के लिए लायक कहाँ है? अपात्र है वो। अच्छा से याले यहाँ पे अपात्र विवेक रहित कहियो है यहाँ पे, हाँ, पात्र अपात्र पात्र है, को ध्यान पात्र न नहीं है देख वो। के। हम्म। वृक्ष तो अच्छा पात्र, पात्र हो तो कोई बात ही नहीं होती ना यहाँ। अपात्र है अकेले तो सारी चर्चा हो रही है। अपात्र को यात्रा सु मधुधारा प्रकट होनी, ये तो चेतनन को होवे है। लेकिन स्थावर को हो रही है, तो वहां में जो रहो गयो जो तत्व है जो वेणुनाद के कारण प्रकट भयो है, वो बाहर निष्कासित हो रहा है। आयो?
अब देखो, अब यहां से देखो, इंटरवेल गुसाई जी कर रहे हैं, एक पाठ श्लोक को अर्धांश बता दियो। अब कह रहे हैं कि गवाम वने निवेशन उक्त्या, गायन को वन में निवेशन कहने के कारण दिवा संबंधी एतत् चरित्रम उत्तम, ये दिवस संबंधी ये चरित्र बताए हो। कौन सो? ये सारो गायन को वन में लाना, कहीं के दिन में ही ले आया जाएगा, रात को तो रात को तो वापस घर में लेके चले जाएंगे। अब जो है, तत् आगमन अनंतरम, आगमन के बाद संध्या संबंधी निरूपयंती निर्योग इत्यादि। अब संध्या संबंधी चरित्र को निर्योग इत्यादि शब्दंशु कह रहे हैं। लक्षण पदे न, अब देखो, निर्योग पाशकृत लक्षणयो हो, ये मूल श्लोक है। अपन अभी तक अपन ने अस्पंदनम गतिमताम पुलकस तरुणम इतनो पाठ देखो, जो दिवस लीला को है। अब निर्योग पाशकृत लक्षण जो है, वो संध्या संबंधी लीला का पाठ है। क्या कुछ दो पार्ट में कर दो, गुसाई बावट है सब। तो कह रहे हैं कि लक्षण पदेन गोदोहन अनुरूप तत्सामयिक सर्वोपि वेश उच्यते। वो ठाकुर जी ने जो नोवना डाल रखियो है, ख्याल में आया ना, कंधा पे फंदा रखियो है, जासू गायन को हाँक के ले जा उनके नथनी में डाल के, ये सब गोदोहन के अनुरूप ठाकुर जी को गोपालन वाला वेश है, यूं कह रहे हैं। कहाँ गई पंक्ति? हाँ, तो एतादृश्यो हो सतो हो अर्थात, एतादृश्यो हो तयो हो, ये ना सतो नहीं है, अयो, अयो हो, तयो हो, तयो शब्द है, देखो नीचे लिख रहे हो, प्रिंटिंग मिस्टेक है, मिलो 4 नंबर लिख रहे हो। हाँ, तो तयो हो अर्थात दर्शनेनैव उक्त कार्य द्वयम पूर्वस्मादपि विशिष्टम चित्रम। अब ये यूं कह रहे हैं कि लक्षण पदसु, पहले तो ये बताया कि गोदोहन के अनुकूल वह समय जा वेश को धारण करना चाहिए ठाकुर जी को, वह वेश को धारण कर रहे हैं। और वाक्य बात जो है, ये तयो हो दर्शन है, मतलब राम और कृष्ण दोनों के दर्शन उनको हो रहे हैं। और वह राम और कृष्ण के दर्शन सु जो दो कार्य बताए, कौन से? अटक जानो और अस्पंदनम और पुलकस तरुणा, रोमांच होनो, ये पहले जो कार्य बताए थे, वास्तु भी ये विचित्र है। आप लोगों को ध्यान होगा, प्रारंभ के श्लोक में भी वेणु के बात बताई थी। वासु ये कार्य विचित्र है, यूं कह रहे हैं, वासु अलग है ये कार्य। पहले जाके ऊपर जा तरह को लक्षण घटित हो रहे हो, तो वही लक्षण को बताया। अब विपरीत लक्षण वाला स्वभाव यहाँ बता रहे हैं, ये विचित्रता है। ये तो पंक्ति ठाकुर जी कृपा सु, महाप्रभु जी की कृपा सु लगी, तो बता रहे हैं, नहीं तो हम हाथ जोड़ने वाले थे। तो औदारेण उक्त रीत्या, एक कहाँ चलोगे हम? औदारेण, कहाँ चली गई पंक्ति? हाँ, ये रही।
उक्तरीत्या वेणुनादेनापि तेषां तथात्वं यद्यपि चित्रं तथापि परनिष्ठ रसम आदातुम उद्यत तयोः तेषां तथात्वं ततोपि विष्ट। अब ये पंक्ति भी, पंक्ति को अर्थ पता चल रहा है, तात्पर्य पता नहीं चल रहा है। फिर भी हम तुमको अर्थ वाको बता रहे हैं। वाको अर्थ देखो या तरसु है कि औदारी मने औदारी कहो ना, वेणु रव में उदारपनो कहो, कल पदई नए तो उदार वेणु स्वनई ऐसे कहो। तो या ढंग से जो ये जो बात कहो है, यस। अब यहाँ में देखो, वेणुनादेनापि तेषां तथात्वं यद्यपि चित्तम, मने उनको जो आ, दो चीज हो रही है ना, अटक जनो और रोमांच होनो, ये हालांकि विचित्र है, तो भी परनिष्ठ रसम आदातुम उद्यत तयोः तेषां तथात्वं ततोपि विशिष्टम स्वाभाविकस्यापि ज्ञानस्य तिरोधान संभवाद अतएव उपसर्ग उक्तः। हाँ, जो पंक्ति आपको अर्थ मोको समझ में आयो है, वो मैं आप लोगों के साथ या कुछ शेयर कर रहा हूँ। यूं तो कह रहे हैं कि भाई चित्र कह देते, विचित्र क्यों कहो? विचित्र है, चित्र है, आश्चर्य के लिए चित्र लगे हैं। वी जो उपसर्ग लगाए हो, वाको क्या आशय है? तो यूं कह रहे हैं कि जो दूसरे में जो रहे वो जो रस है ना, परनिष्ठ रसम आदातुम उद्यत, वाको देने की इच्छा थापे ठाकुर जी आमादा है। मतलब जा रस के लिए वो योग्य नहीं है, फिर भी उनको वो रस को दान करके उनको वा तरह सु विशिष्टता प्रदान करना, ये एक विचित्रता है। यूं कह रहे हैं, ये अर्थ समझना है, और कितना सही कितना गलत भगवान जाने। लेकिन गुसाई जी बाबा की पंक्ति सु ऐसा अर्थ समझ में आ रहा है। क्यों? तो आपको कारण बता रहे हैं कि स्वाभाविक गान से तिरोधान संभवात अतएव उपसर्ग उत्तर, माने स्वाभाविक ज्ञान को भी तिरोधान संभव है। अब ये स्वाभाविक ज्ञान कौन को, ये नहीं आई समझ में। कौन के स्वाभाविक ज्ञान की बात कर रहे हैं यहाँ पे? वृक्ष के और रूपकन के या गायन के पता नहीं चल रही है। कौन के बारे में बता रहे हैं स्वाभाविक ज्ञान तिरोधान हो गयो? बड़ा अटपटो मामला है यहाँ पे। पंक्ति कुछ याद तेरे सो है क्या? अर्थ को स्फुरायमान इतनो सरलता से नहीं हो रहा है। खैर, जो भी है, जो भी डिफिकल्टी है मेरे साथ आप लोग शेयर करो। वेणुत्वेन ब्रह्मानंद तुच्छ करणाद तनुरहितेभ्यो मुक्तेभ्योपि तद्ददाति इति ज्ञायते, परंतु तेषाम तनुराहित्या न उक्त कार्य संभव इति वेणु पद तनुभृत पद समभिव्याहाराद अवगम्यते। अब देखो, ये तनुभृत्सु शरीर धारण करने वाले, ये पद क्यों आयो? व्याको अर्थ गोसाई बाबा बता रहे हैं। यूं कह रहे हैं कि ठाकुर जी जब भी वेणुनाद करे हैं, तो ठाकुर जी मुक्ति को दान वेणुनाद के द्वारा हुए हैं। और जब मुक्ति को दान हुए हैं, तब तनु रहित हुए हैं, तनु नहीं हुए। लेकिन यहाँ पे जब दान कर रहे हैं, तो उनको तन तो है और मुक्ति मिल रही है, ये एक विशिष्टता है। आया समझ में?
कहें कि माने ब्रह्मानंद को तुच्छ कियो है वेणुनाद ने। ब्रह्मानंद वाके आगे कछु भी नहीं है, ऐसो ये वेणुनाद है। क्यों कह रहे हैं कि तनु रहितेभ्यो मुक्तेभ्यो भी, जो तनु रहित मुक्त है वाको भी तद ददाती, वाको भी ये दे रहे हैं, ऐसो ऐसो समझ में आवे है। परंतु लेकिन तेषाम तनुराहित्यात्, उनको तनु रहित होने से न उक्त कार्य संभवा। उक्त कार्य मतलब अस्पंदनम और पुलकस तरुणाम, ये असंभव। या लिए वेणुपद तनुभृत पद समभिव्याहारात अवगम्य को, यानी ये इनको वृषण को भी शरीर धारण करना बताया है, और अस्पंदनाम, यानी ये उनकी वृक्ष की भी जो योनि है वो भी उनको तनु ही है ना, वृक्ष की भी योनि कही जाए, यानी वो ग्रेट है। यूं उनको मधुधारा निकलना, ये जो रिएक्शन है उनको वेणुनाथ सुनने के कारण, ये रिएक्शन मुक्त में पॉसिबल नहीं है, ऐसो गोसाई बाबा कहना चाह रहे हैं। यानी तनु भ्रत्सु ये शब्द लगाए। अब देखो, गाय भी अटक जा रही है ना। गाय कैसी है, वहां को भी अस्पंदन मोरो है, गाय को भी तनुधारी है और वृक्ष भी तनुधारी है, दोनों मुक्त नहीं है, दोनों तनुधारी हैं, और उनको वेणुनाद को फल मिल रहे हो है। अब स्थिति यह हो रही है कि गविष्ठम भोग्यम रसम आदातुम उद्यतम प्रभु दृष्टवा ताभ्य स्वप्रयत्न पूर्वकम गृह्णाति। अब देखो, ये जो गाय हैं जिनके लिए ठाकुर जी रसदान के लिए आमादा है कि मुझको इनको रसदान करना है, वो ऐसे ठाकुर जी को देख करके ये जो गाय हैं और वृक्ष हैं वो प्रयत्न पूर्वक वह रस को ग्रहण कर रही हैं, दोनों जने ग्रहण कर रहे हैं अपने प्रयत्न से। वयं तु प्रभु प्रयत्न विनैव स्वयमेव स्वनिष्ठ रसम समर्पयिष्याम इति तथा कुर्वन्ति। हम तो प्रयत्न बिना ही अपने हिसाब से हमारे में रस है, हम उनको समर्पेंगे। प्रभु ने प्रयत्न नहीं किया है हमारे लिए, हम अपने प्रयत्न से ये सब देख करके गायन को और वृक्षण को या प्रकार की स्थिति देख करके कि ये जो गाय हैं अपने प्रयत्न से वह रस को भोग करने की इच्छा रख रही हैं, वृक्ष भी अपने प्रयत्न से ठाकुर जी के वेणुनाद द्वारा उत्पन्न रसभोग को भोग करने की इच्छा रख रहे है। लेकिन हमारे में जो रहे जो रस है वाकई लिए प्रभु ने प्रयत्न नहीं किया है, लेकिन हम अपने प्रयत्न से हमारे में जो भी रहे रस है वो ठाकुर जी को समर्पित करेंगी। ऐसे ये गोपी जन सोच रहे। हे प्रभु। अब एक और विचित्र बात बता रहे हैं, यूं कह रहे हैं, आदो सबसे पहले तरुणाम रूप ज्ञानम चित्रम, जो वृक्ष हैं उनको रूप ज्ञान कैसे हो गयो भाई। वृक्षण को ये विचित्रता है, वृक्षण को तो रूप ज्ञान होना नहीं चाहिए, जड़ है। तो कह रहे निरीक्ष रूपम यद गोद्विज द्रुम मृगा की व्याख्या, या के पहले के श्लोकन में आयो है कि निरीक्ष रूपम, गाय द्विज मृग ने ठाकुर जी के रूप को देख करके वैसे भय, तो उनको रूप ज्ञान है
ये मानना पड़ेगा। और तच्च दोहन समय रूप महिम नहीं वो, और दोहन के समय वो रूप ज्ञान जो है एकदम स्पष्ट पद सु पता चले है, एकदम स्पष्ट पता चले है। जब ठाकुर जी दोहन करवे बैठे हैं तब क्या लायो, एतेन यासु स्वरूप संबंधी सर्व प्रमेय मर्यादा नाशकम स्वरूपानंददायकम च इति चित्रम इति ज्ञाप्यते। जो प्रमेय है या बखत वो मर्यादा को नाशक है और स्वरूप दान को प्रदायक है, या के लिए वाके लिए चित्र पदायो है। ऐसे गुसाई बाबा आज्ञा कर रही हैं। और खूबी ये है कि तत्रापि रसवदभ्यो रस जिघृक्षा ज्ञानम अति चित्रम इति चित्रम। अब क्या कह रहे हैं, अब ये बात भी देखो ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। रसवदभ्यो रस जिगृक्षा ज्ञानम इति चित्रम। अब ये प्रभु की बात चल रही है, ये बात याद रखिए। जो रूपवान है, रूपवदभ्यो माने जिनको रूप है, उनसु ठाकुर जी को रस लेवे की इच्छा भई। माने रस जिग्रक्षा, जिग्रक्षा को अर्थ हो गए ग्रहण करवे की इच्छा। ये एकदम आश्चर्यजनक बात है। क्यों आश्चर्यजनक बात है? तो यूं कह रहे हैं कि एवं सती प्रभो रसवदपेक्षा ज्ञानेन स्वस्यापि तथात्वेन सोपयोग ज्ञानेनापि प्रमुदिताः स्वनिष्ठम प्रकटीकुर्वन्ति इति ज्ञायते। अब ये वृक्ष को जो मधुधारा प्रकट हो रही है, वो कह रहे हैं कि हमारे में मधुधारा प्रकट हो सके है, या के लिए ठाकुर जी ने हमारे पे या तरह की कृपा करी है, ऐसो ज्ञान वृक्ष को है। जड़ होते भी वृक्ष को ये ज्ञान है, यूं कह रहे हैं। स्वस्यापि तथा हमारो भी वातरे से उपयोग हो सके है, स्वोपयोग ज्ञानेनापि प्रमुदिता। हमारो भी प्रभु सेवा में हमारो विनियोग, वृक्ष ऐसे सोच रहे हैं प्रभु सेवा में हमारो भी विनियोग हो सके है, यासु वो प्रमुदित हैं। और स्वनिष्ठम उनमें जो भी कुछ है वाकु वो प्रकट कर रहे हैं। उनमें क्या है? मधुधारा है, वाकु वो प्रकट कर रहे हैं। अंतः पूर्ण रसाधिक्य। अब अंदर सु इतने भर गए हैं वो, रस सु इतने भर गए हैं कि रस उनके अंदर समा नहीं रहे हैं। तो स्थान को अभाव होने के कारण प्रतिरोम कूपम बहिर्निस्सारणे रोमणापि तथात्वम। वृक्ष की जगह जगह सु मधुधारा निकल रही है, वो रस को धारण नहीं कर पा रहे, इतनो रस बाहर निकल रहे हैं। प्रति अव्ययों मधुधारा पुष्प फलानी च। ये जो फूल प्रकट हो रहे हैं, ये जो मधुधारा वृक्ष के प्रकट हो रही है, वो यह बात की परिचायक है कि उनके अंदर भरो भयो जो रस है, उनके अंदर समा नहीं रहे है, बाहर निकलने की इच्छा हो रही है, वो या तरह से प्रकट हो रहा है। मोकू लगे या को तीसरा पार्ट आज अपन नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
आज अपन यही रखते। हाँ, बोलो। जी जी, यहाँ में स्टार्ट ऐसे भयो ना कि चि, चित्र के बाद, वाक्य बाद ये आयो ना कि ठाकुर जी रस भोगनो चाह रहे हैं स्वरूप पांसु, ये विचित्र बात है। वो हम्म। उतनी ही पंक्ति थी कि वाको कंटिन्यूएशन में ये रक्षण की बात आ रही है, वो थोड़ा कनेक्शन शायद नहीं बैठ रहा तो मेरे को। प्राय प्राय को कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। जो आपने कही ना कि ठाकुर जी जो है वो रूपवान सु रस भोगवे की इच्छा कर रहे हैं, ये जो आपने हम्म। पंक्ति ली थी ना, तत्रापि रसभ्यो, वो वाली। रसवदभ्यो रस जिज्ञासा ज्ञान। रसवदभ्यो, हाँ 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 हाँ। जैसे वृक्षण को रूप ज्ञान है, हम्म। वृक्षण को ये ज्ञान है कि ठाकुर जी हमको देख रहे हैं। और वृक्षण में ये रस है, तरुवन में मतलब वृक्षण में रस है। ये बात ठाकुर जी को पता चल रही है, ये भी विचित्र बात है। उनमें कैसे रस है? माने ये लोक रीत सु आश्चर्य की बात। नहीं, वृक्षण में कैसे रस रहेगो? वृक्षण में क्या रूप ज्ञान रहेगो? वृक्षण में कहाँ पे रस रहेगो? ये बराबर। नॉर्मली केस में अनअवेलेबल है। हम्म। लेकिन प्रभु को पता है, यानी उनके पुलक प्रकट हो रहा। पुलक मतलब मधुधारा, और ये मधुधारा और फूल है, पुष्प इत्यादि। पुष्प फल। तो ये मतलब ऐसे लेनो चाहिए कि ठाकुर जी को इच्छा है उनसु रस लेवे की, या कारण सु अपात्र को भी पात्र करके आपश्री ने वैसे रस लियो थी। और या लिए उनको पुलक हो रहा है कि हमको ये सेवा में ठाकुर जी ने भागीदार कर। यही लिए तुमको पता होगी कि अपन ने जब रथ यात्रा करी थी, तो मैंने तुमको दिखाया था कि देख, सब रस, सब वृक्ष दंडोत लगा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ध्यान में। सब वृक्ष दंडोत, वो क्या भाव है वृक्षन को, वहां के वृक्षन को ये तरह को भाव है कि भाई हमको वह तरह को भाव है ठाकुर जी में। हमारी जड़ी होनी है तो क्या भयो, हमको ठाकुर जी में वह तरह को भाव है। हमारे में जो भी कुछ है, हम प्रभु को देना चाह रहे हैं, और यह बात की प्रभु को खबर है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अच्छा, समझ गई। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। और ठाकुर जी हम पे कृपा कर रहे हैं, जड़ पे। कितनी आनंद की बात है। और वैसे भी ठाकुर जी यहाँ नहीं, वैसे भी ठाकुर जी ने वृक्षण की बहुत स्तुति करी है। तो साधन प्रकरण देखेगो, तो ठाकुर जी जो है वो वृक्ष की स्तुति कर रहे हैं। वास्तव में अच्छा। स्तुति करने लायक तो ये वृक्ष हैं। इन वृक्षण को देखो तुम, दिन भर धूप सहे और आदमी को फल देवे। इनसे ज्यादा ग्रेट तो कोई हो ही नहीं सके। और सूरदास जी ने भी कही है, सूरदास जी ने भी वृक्षण के बारे में बहुत सुंदर पद है। मैंने आश्रय के पद में आपको गाया है, वह पद को। क्योंकि मैंने दूसरे को मैंने खुद सब धूप वर्षा ठंड सब कुछ सहन करके, छाया को जो है वो, पथिक को जो है आश्रय दिया। वहां पे महाप्रभु जी ने ये बताया हो कि प्रभुवत गुण है ये, खुद सहन करके दूसरे को आश्रय प्रदान करना। यानी ठाकुर जी इनसे बहुत प्रसन्न है वृक्षण से। और यानी वो अनुकंपा वा प्रकार की करना चाह रहे हैं वृक्षण के ऊपर। अपन को ख्याल नहीं आया कि अपन को जड़ दृष्टि से देख रहे हैं करके, अपन को कि यहाँ में क्या इतना रोमांच प्रकट हो रहा है। वो दृष्टि प्रभु की है, कारण कि प्रभु अकु वातरसु पहचान पा रहे हैं।
और गायन से तो ठाकुर जी को प्रेम है ही, है। वाक में तो कोई दो मत है ही नहीं। तो वाको स्तंभन हो जाना वो भी युक्त है। हम्म, वाको भी एक बहुत खूबसूरत भाव गुसाई बाबा तीसरे व्याख्यान में बता रहे हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन ये मैंने अपने बनते प्रयासन तक आपको समझाने का प्रयास किया है। मेरे को 100% सेटिस्फेक्शन तो नहीं है, लेकिन जो अक्षर की कृपा से समझ में आया वो आपने उनके साथ शेयर किया। जे वो टेर कदम सो अभी सब एकदम क्रैश हो गया सब। हाँ सब ऐसे ही है, तू ज्यादातर देख वहां पे ब्रिज में वृक्षों हाँ, की हालत। आपने सारे दिखाए हैं, गैलरी ध्यान है एकदम। और खास कर तू वो अपन बिहार वन गए थे, विहार वन, विहार वन। बिहार विहार वन वन के में तो बनन एकदम सामने, एकदम सामने एकदम दिख रहे थे। सामने हाँ। एकदम नमित, हाँ। हाँ। एकदम झुके हुए। हाँ। अपन को लगा ये सच्ची दंडोत लगा रहे हैं ऐसे। आया ना ध्यान में। हाँ जी, एकदम क्लियर। हाँ, तो आश्रय को पद करें अपन। दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ देरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के साधन और नहीं या कली में, जासो हो या निवे, सूर कहाँ कहे विविध दरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के।